तो सबसे पहले आप लोगों ने केवीएल केसीएल और केसीएल इनके बारे में पता क्या आप लोगों ने? हाँ सर। केसीएल क्या होता है? करंट डिवाइडर रूल, वो किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या बताता है? किसी भी नोड पे, अभी नोड किसी भी नोड पे जितनी करंट आ रही होंगी उतनी ही करंट उस नोड से बाहर जा रही होंगी। मतलब टोटल सम ऑफ करंट जितनी भी इस नोड पे आ रही हैं उतनी ही इससे बाहर जाएंगी। तो इसमें एरो की डायरेक्शन से हम देखेंगे कि कितनी करंट नोड की तरफ आ रही है और कितनी से आउटवर्ड जा रही है। नोड की तरफ कितनी आ रही है? केवल I1 का एरो नोड की तरफ है, बाकी सबका आउटर है। तो ये क्या, इसको हम लिखते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। जितनी भी नोड की तरफ करंट आ रही है वो जस्ट इक्वल होगा जितनी भी नोड से करंट जा रही है। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि नोड होता क्या है। तो नोड ऐसा पॉइंट होता है, जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। पहले नोड होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। हेलो सर। हेलो।
आवाज आ रही है समीक्षा? हाँ सर अभी आ रहा। ठीक है। यहाँ पर नोड मैंने बोला था जहाँ पे दो या दो से ज्यादा मिलेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे। तो पहले हमें पता है कि ब्रांच होती है, तो ब्रांच नहीं बोला कि सर्किट उसमें देखते हैं कि करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है, और उसमें देखते हैं अगर करंट हमारी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जहां तक सेम होगी पूरी को एक हम ब्रांच बोलेंगे। जैसे मैंने अभी पहले सर्किट लिया था, तो उसमें बैटरी के कारण हमारी जनरेट हो रही थी, उसको मैंने कंसीडर कर लिया आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जाके वो करंट डिवाइड होगी टू पार्ट में, इधर I1 जा रही है दूसरी ब्रांच में I माइनस I1, या इसको बोल देते हैं I2। जो I2 है वो इस पूरी ब्रांच में यहाँ पर भी I2 फ्लो होगी, इधर भी I2 रहेगी, यहाँ I2। I1 हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी I1 करंट फ्लो होगी। तो हम देखेंगे इस सर्किट में कितनी ब्रांच बनी हमारी। देखो मैंने कहा था करंट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जहां तक सेम फ्लो हो उसको बोलते हैं ब्रांच। तो इस देखो करंट आई हमारी यहाँ से लेके यहां तक आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसको एक ब्रांच बोल देंगे। दूसरे में यहां में इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है पूरी ब्रांच यहां से लेके यहां तक, तो इस पूरे सेगमेंट को हम बोलेंगे ब्रांच। इसमें कितनी फ्लो हो रही है I2 यहां से लेके यहां तक, तो इसको बोल देंगे ब्रांच 3। अब जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं तो उस पॉइंट को बोल देते हैं हम नोड। तो देखो ये दोनों हमारी ब्रांच तीनों ब्रांच यहां पर मिल रही है, एक ब्रांच का पॉइंट दूसरी ब्रांच थर्ड ब्रांच, तो इसको बोल देंगे नोड। इस साइड में भी तीन ब्रांच मिल रही है, यहाँ पे इधर और इस साइड में, तो इसको बोल देंगे नोड 2। ठीक, ये बंद तो नहीं होगा ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नोड जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिलेंगी। तो अब हम इसमें जो किरचॉफ करंट लॉ है इसी को हम और आगे यूज करते हैं करंट डिवाइडर फॉर्म में। करंट डिवाइडर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं करंट डिवाइडर रूल में। देखो कोई भी सर्किट होगा उसमें हम देखेंगे कितने नोड बन रहे हैं हमारे। इसमें हमारे नोड का मैंने बताया जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच मिल रही है, दो या दो से ज्यादा, तो एक नोड यहां पर बना है इसमें, दूसरा यहां पर। इन दोनों नोड को अब इसमें किसी ब्रांच में जैसे हमें करंट निकालनी है I2 निकालनी है सपोज करो, तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आप लोग केवीएल वगैरह का यूज करते हैं, 12th वगैरह में किया होगा, उसमें क्या करते हैं मैथ एनालिसिस मतलब इसमें करते हैं और केवीएल अप्लाई कर देते हैं इसमें और इसमें, और थर्ड पूरे में भी कर सकते हो। तो तीन तरीके से इसमें केवीएल अप्लाई करोगे। दूसरी चीज अभी हम उससे केवीएल से भी करेंगे और करंट डिवाइडर रूल इससे कैसे बनाएंगे, उन दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो करंट डिवाइडर रूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हर ब्रांच की करंट हम फाइंड कर लेते हैं सेपरेट। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नोड है उनका वोल्टेज कैलकुलेट कर देते हैं। एक नोड का वोल्टेज सबसे हाई, दूसरे का सबसे लो मतलब ग्राउंड। एक नोड के वोल्टेज को हमने कर लिया V, कंसीडर कर लिया VA, और दूसरे वाले नोड को हमने कर दिया ग्राउंड। अब हम हर ब्रांच की करंट निकालेंगे, उनका सम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ करंट 0 होता है किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हमारी केवीएल से भी रहने देते हैं, पहले करंट डिवाइडर रूल से निकाल दे रहे। तो इसमें हम तीन करंट एज्यूम कर ले रहे, I1, I2, I3।
इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। जो नोड की तरफ आ रही होंगी करंट उनको लेंगे हम निगेटिव, और जो नोड से दूर जा रही होंगी उनको लेते हैं पॉजिटिव। आप साइन उल्टा भी ले सकते हो। तो नोड ए पे जो नोड ए का वोल्टेज हमने कंसीडर कर लिया, उसको हमने वहां पे क्या होगा, टोटल सम ऑफ करंट 0 होगा। इस नोड की तरफ हमारी करंट कौन सी आ रही है, I1, कौन सी आ रही है, I2 और I3। अब हम इसको देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे। इस I1 को हम सेपरेट करेंगे इस ब्रांच के लिए, I2 के लिए अलग, I3 के लिए अलग। मैं इसको उल्टा बना देता हूँ। आप लोगों को कोई डाउट पाउट हो तो बीच में पूछते रहना, ठीक है ना। हाँ सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन, तो हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, आराम से पूछो, जब मुझसे नहीं शर्माते हो। हेलो हेलो। हाँ सर, ये नेगेटिव कैसे हुआ I1? दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दो कि कब नेगेटिव लेना है, थोड़ा आराम से लिखवा भी दो शायद हमें। पहले की बात समझ लो, मैं नोट्स दे दूंगा तभी वो हम सेंड कर देंगे। लिखने का क्यों, एक मिनट दो। क्या नोट्स वगैरह का नोट क्या करना है, इनको लिखने ये भी समझा दो, एक्सप्लेन दो, थोड़ा शुरू कर दो। आज की क्लास ना, क्लास को थोड़ा शुरू कर दो, आराम आराम समझा दो इन्हें। ठीक है, तो मैं बेसिक से बिल्कुल आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये थोड़ा और लिखवा भी दें क्या सर? कुछ मीनिंग जो पॉइंट सर थोड़ा सा हाँ सर, हेलो, हाँ सर, थोड़ा मेन जो लिखवा दो ना, ताकि हमें बाद में भी याद रहे जब हम पढ़ेंगे, और अभी भी हम समझ लें साथ साथ में, नहीं तो भूल जाएंगे ना। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखवा, ज्यादा नहीं लिखवाना है, बस थोड़ा सा। वो भी करूँ। चलो फिर इसको अभी थोड़ा बाद में करते हैं और बेसिक से करते हैं। नोड पहले डेफिनेशन लिख लो। नोड किसे बोलेंगे, वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेज आर, वेयर टू नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिल रही है आपस में। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच को बोलेंगे सर्किट का वो सेगमेंट होता है जिसमें करंट का अमाउंट हमारा सेम फ्लो हो। ये भी समझ में तो आगे होगा ब्रांच और नोड। हाँ सर। तो उसको अभी मैं सर्किट से नहीं बता रहा हूँ, बाकी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें और डिटेल में इसको कर लेंगे। बाकी और इसमें आता है हमारा मैश। तो इसमें पहले एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो हमारे सर्किट में करंट या वोल्टेज को जनरेट करें या पावर जनरेट करते हैं। दिस जनरेट पावर इन सर्किट आर कॉल्ड
और कल एक्टिव एलिमेंट इसमें कौन कौन से आ सकते हैं हमारे? देखो बैटरी है, वो क्या करती है, करंट वगैरह को जनरेट करती है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और उसमें वो भी एलिमेंट आते हैं जो एम्पलीफिकेशन वगैरह करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, ओप एम्प। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे बैटरी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांसफार्मर, पैसिव एलिमेंट होंगे हमारे सर्किट में। एक्टिव एलिमेंट सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं, उनकी वजह से और एम्पलीफिकेशन वगैरह की प्रॉपर्टी आती है। पैसिव एलिमेंट का काम करंट फ्लो वगैरह नहीं करवाना, उनका काम है करंट को रजिस्ट करना और जो अदर वगैरह में यूज होना। मतलब पैसिव एलिमेंट होते हैं वो पावर को जनरेट नहीं करते। इसमें हमारे आते हैं जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इसके एग्जाम्पल है। कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। इसको ऊपर लिख दो। लिख लो यहाँ पे इंडक्टर और दो, इसमें स्क्रीन में नहीं आ पा रहा। स्क्रीन क्या वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन में नहीं आ रहा। आप यहाँ तक नहीं आएगा सर, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा अपना वो बना लो, ठीक, मतलब थोड़ा और नीचे हाँ बस यहाँ तक। ये इसमें जो दिख रहा है उतना पहुंचेगा इन लोगों तक, जितना स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही पहुंचेगा। तो स्क्रीन से आइडिया रख लीजिएगा। जी नोट कर लिए? हाँ सर। ठीक, अब थोड़ा जल्दी भी नोट करो, इतना स्लो भी नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग? लिखवाने का मतलब ये भी नहीं है। हम ये दो यूज करेंगे, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये करंट डिवाइडर रूल ये हम जो यहाँ पे फाइंड करेंगे। हेलो, जैसे हमारा कोई करंट सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है और दो ब्रांच हमारी पैरेलल में है, R1 और R2। यहाँ से टोटल करंट हमारी आई जा रही है, ठीक है। हमें इस ब्रांच की करंट निकालनी है, इस ब्रांच की I1 इसको मान ले रहे और इसको कर दे रहे I2। तो यहाँ पर I1 मानी है, तो I2 कितनी होगी? I माइनस I1। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो अलग से वो बना सकते हो, उसके कोई नहीं है। हम यहाँ पे अगर करंट निकालनी है, हमें टोटल करंट गिवन है और दो ब्रांच हैं जो पैरेलल में, उनके रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम करंट को डायरेक्ट निकालेंगे। जो भी सर्किट होंगे उसमें क्या है, अगर I1 निकालनी है हमें, तो हम I1 को क्या लिखेंगे? I1 निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल करंट डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है उनका सम। क्या हो गया? R1 प्लस R2। अब जिस ब्रांच में निकालनी है उसके अपोजिट वाली के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें I1 निकालना है, तो इतना अपोजिट वाली ब्रांच कौन है? दिवाली, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो ये हो जाएगी हमारी I1 करंट, वो हमारी डायरेक्ट मिल जाएगी, हमें कोई भी KVL KCL नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, क्या करना है? टोटल करंट ले ली डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस,
इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, और I2 निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल करंट कितने आई है डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस। अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, I2 में इसमें निकाल I2 पर ब्रांच हो गई I1 वाली, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1। ठीक है, अब इसको ये आया कैसे हमारे, देखो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है, अगर ब्रांच पैरेलल में है तो उनका वोल्टेज सेम होगा। इस पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए बी ब्रांच का जो वोल्टेज होगा वही होगा हमारा ए डी ब्रांच का वोल्टेज। बी सी डी ब्रांच का वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो बीएबी ब्रांच का रेजिस्टेंस वो वोल्टेज कैसे निकालोगे, इस ब्रांच में कितनी करंट है और कितना इसका रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा I1 R1। सीडी ब्रांच का कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये कितना होगा I2 इंटू R2। I2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, I2 कितना है I माइनस I1। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू I R2 माइनस I1 R2। ठीक है, I1 को एक तरफ ले लो तो हो जाएगा I1 R1, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा I1 R2 इक्वल टू I R2। तो यहां से क्या हो जाएगा, I1 कॉमन ले लो तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू I R2। तो I1 क्या हो जाएगा I R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली अदर ब्रांच के लिए करोगे, I2 का निकालना है तो हम इसमें रखेंगे I माइनस I2, वहां से निकाल लोगे तो जी वाली में वैल्यू मिल जाएगी। कर लोगे इतना। अब इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। अगर कोई भी सर्किट ऐसा है जिसमें हमें टोटल करंट पता है कि कितनी फ्लो हो रही है, दो ब्रांच पैरेलल में है, उनके रेजिस्टेंसेस पता है, तो हम दोनों की करंट इजीली निकाल लेंगे। पहली ब्रांच की निकालनी, इस ब्रांच की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट ले लेंगे डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इनटू अदर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली I2 के लिए हमने किया यहाँ पर। I2 का मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, सिमिलर यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पर हमने रखा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, यहाँ पर हम I1 की जगह पे रखेंगे I माइनस I2। इसको I1 को ये भी लिख सकते हैं ना, I माइनस I2, तो उससे हमारी I2 निकल जाएगी, तो हमारे सेकंड वाला डेरिवेशन मिल जाएगा हमें I2 इक्वल टू I R1 और R1 प्लस R2। ठीक है जी, इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। नोट कर लिया? हाँ सर। समझ में आ गया? सर करंट वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब यहाँ पे दो करंट डिवाइडर रूल जहाँ पे लगाएंगे वहां पे पैरेलल ब्रांच होनी चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे वहां पे दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे। सीरीज का मतलब है उनमें सेम करंट फ्लो हो रही है। तो इसके अक्रॉस हम देखो, इसमें क्या वहां पे क्या करते थे,
करंट डिवाइडर रूल में अदर दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे I1 था, हमारा क्या था, IR2 ओवर R1 प्लस R2। इसमें क्या करेंगे, हम वोल्टेज कैलकुलेट देखेंगे। पहले इसमें सबसे वैसे बता दे रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस BAB कितना वोल्टेज होगा, देखो B ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले टोटल करंट निकालेंगे और जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल में। करंट डिवाइडर रूल में अदर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें उसी रेजिस्टेंस से जिसके अक्रॉस निकाले हो। सिमिलरली DC हो जाएगा हमारा B ओवर R1 प्लस R2 इंटू R2। ये कैसे आया हमारा, देखो इसमें हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। KVL तुम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ। उसमें क्या करते हैं, किसी पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं और अगर बैटरी का जो भी टर्मिनल उसमें पहले पड़ेगा उसका साइन आएगा और फिर बैटरी की स्टैंड और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और करंट रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में है, करंट एरो की डायरेक्शन में है तो क्या साइन, और अपोजिट है तो निगेटिव साइन। हाँ, तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से चलना इस पॉइंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, निगेटिव वाला, तो उसको हम लिखेंगे -B। सभी चीजें लिखी जाएंगी वो वोल्टेज की फॉर्म में लिखी जाएंगी इसमें, वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ पर जो इसके यहाँ का वोल्टेज हमने लिख लिया। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो हम इससे देखेंगे। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, IR1। ठीक है, साइन कौन सा लेंगे, देखो हमारा एरो है वो इस तरीके से जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और करंट भी इसमें क्या जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन सेम, तो हम करेंगे पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा IR1 प्लस, इसमें करेंगे, इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रही है, I जो यहाँ से फ्लो हो रही है वही कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो I इंटू R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा IR2। साइन कौन सा लेंगे इसमें, प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी करंट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एरो की भी डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इसकी हो जाएगा IR2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, I कॉमन ले लेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू B, तो I इक्वल टू हो जाएगा B R1 प्लस R2। ये हमें टोटल करंट पता लग गई। अब अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है या वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, तो हम क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। V इक्वल टू IR होता है, IR। अब इसमें I कौन सी है जो हमने यहाँ पर निकाली है, जो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रही है सर्किट में। R कौन सा है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, तो वो कौन सा R। तो यहाँ पे वैल्यू जो आई थी हमारी, यहाँ पे चला गई B R1 प्लस R2, यहाँ से R1 है तो R1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, जो हो जाएगा R1। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल। सिमिलरली इसके लिए कर दोगे, तो ये दो रूल हैं इसको हम याद रखेंगे क्योंकि हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। और सॉल्व करोगे एग्जाम में तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये नोट कर लिया? हाँ सर। कुछ पूछना है? नहीं। हम एक सिंपल सर्किट ले ले रहे हैं। इसमें आई करंट अगर फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये तो कर लोगे इजीली बहुत हम लोग, है ना। हाँ, इसमें इसको करंट को फाइंड कर लोगे। हाँ,
करंट इसमें फाइंड कर लोगे ना I1, जो भी आई फ्लो हो रही है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं सर आ रहा है। तो उसको फाइंड कर लोगे कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हो गया। देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो हम एरो की डायरेक्शन कर ले रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो हम बैटरी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ बैटरी की पॉजिटिव से करंट निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और वापस निगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इसकी एरो की डायरेक्शन देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो एरो हमारा किस डायरेक्शन, बैटरी के कौन से टर्मिनल पे पहले आएगा, माइनस पे, तो यहाँ पे लेंगे -5 वोल्टेज फॉर्म में है। फिर इसमें कहीं पे भी रेजिस्टेंस और अदर पैसे एलिमेंट नहीं हुए, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो अब यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, केवीएल लगा रहे हैं, तो जो भी लिखे जाएंगे तो यहाँ पे सभी वोल्टेज फॉर्म में लिखे जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करोगे, वो कितना होगा, कितनी इसमें करंट जा रही है इनटू रेजिस्टेंस, करंट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और एरो भी हमारा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन, +5 I = 0। तो I यहाँ से क्या कर दोगे, ये वोल्ट के लिए लेगा, ठीक, -5 / 5, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये करंट, तो ये एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है, ओम और वोल्टेज। अब हम इस सिंपल सर्किट को देखो, डिफरेंट तरीके से आपको दिया होगा एग्जाम में, तो ब्रेक करना पहले देख लो कैसे करते हैं। सर माइनस नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ माइनस नहीं आएगा, राइट हैंड साइड। हाँ, इसको ब्रेक करना है हमें सर्किट को, जो एग्जाम में डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, उसको देखो। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जहां पे भी निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उस सेगमेंट, और उसमें कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं है जहां तक, तो उसमें पूरे सेक्शन को आप ग्राउंड कर सकते हो। जैसे ऐसे है, इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर सकते हैं। इसका मतलब है जो यहाँ से हमारी करंट जा रही थी, वो यहाँ से शुरू होके ग्राउंड में चली गई। ये 0 का मतलब क्या है, 0.5 मतलब निगेटिव टर्मिनल का मतलब कि यहाँ का वोल्टेज 0 और उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज 5 वोल्ट अबव है। सिमिलरली यहाँ का मतलब है, तो हम इसको जो ग्राउंड किया हमने, इसको दो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको सर्किट को इतना बना सकते हैं हम। अभी भी इसका मतलब सेम ही है जो पहले था सर्किट। पहले भी हमारा जो करंट था वो यहाँ से होके ग्राउंड में जा रहा था, अभी भी इसका मतलब है कि जो करंट है वो यहाँ होके इधर ग्राउंड में जा रहा है। ग्राउंड का वोल्टेज पोटेंशियल सेम ही होगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे नोट करो आप। तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया सर्किट को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को लेते हैं, उसको बैंड कर देते हैं, मतलब इसको जो बैंड पॉइंट है इसको सीधा उसके ऊपर ले आएंगे। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फाइव वोल्ट और 5 ओम। हमने सेम सर्किट को क्या किया, जो यहाँ पे सेक्शन था इसको बस यहाँ से बैंड करके रोटेट किया और इस तरीके से ले आए और इसके ऊपर ले गए, तो हमारा इस तरीके से हो गया। सर्किट वही है जो हमने सिंपल सर्किट पहले क्रिएट किया था, उसको हम फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्दर और मॉडिफाई करेंगे। जो ग्राउंड है और निगेटिव है, इसका निगेटिव का मतलब होता है 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं, 0 पोटेंशियल वोल्टेज का 0.0 नोट करते हैं, तो भाई हमारा ग्राउंड का कंसीडर करते हैं, तो उसको हम सेम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखो इस बैटरी का मतलब क्या है, जैसे हमारा एक बैटरी है, इसके 2 पॉइंट ले रहे हैं, इसको ले रहे ए और इसको बी, ठीक है। इसका वोल्टेज यहाँ पे लिख दे रहे 5 वोल्ट, बैटरी की स्ट्रेंथ है 5 वोल्ट। तो हम यहाँ पे जब इसका वोल्टेज लिखेंगे बी का मतलब होता है ए पॉइंट का वोल्टेज माइनस बी पॉइंट का वोल्टेज,
अब ये बताता है कि हायर जो 5 वोल्ट है तो ये भी कितना है, देखो इसमें ए पॉइंट का वोल्टेज, हम इसको फर्दर सेक्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो ए पॉइंट का वोल्टेज, ए पॉइंट है वो हमारा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। निगेटिव हमारा हमेशा पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा उससे कम वोल्टेज रखता है। इन दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो होता है 5 वोल्ट। तो वो हमने क्या लिखा, ए पॉइंट का वोल्टेज माइनस बी पॉइंट का वोल्टेज। अब निगेटिव से कनेक्ट है तो उसका हम वोल्टेज कैसे करेंगे, 0 वोल्ट। तो ए पॉइंट का वोल्टेज हो गया 0, बी पॉइंट का वोल्टेज डिस्टेंस से बैठी कनेक्ट है 5 वोल्ट से, तो उसको लिखेंगे माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, तो बी ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 5 वोल्ट। और हम इसी को लिखे बी वी ए, तो कितना हो, बी बी माइनस बी ए, मतलब हायर वोल्टेज में से लोअर वोल्टेज घटाएंगे तो वो उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर बी पहले कौन सा वोल्टेज आ रहा है, बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट किससे कनेक्ट है, 5 वोल्ट वाली प्लेट से, तो 5 वोल्ट। ए पॉइंट किससे कनेक्ट है, 0 वोल्ट वाली से, तो इनके बीच का वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो जो हम निगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव, ये बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस बताता है। दो टर्मिनल है इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वो है 5 वोल्ट। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका देखो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट है, दूसरे का 5, तो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट। ठीक है, या ऐसा कर सकते हो, जैसे इसका अगर हम 5 वोल्ट है, हमें पता है 5 वोल्ट है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसका 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट, तभी इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। लेकिन जब हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, तो उसका मतलब सेम होता है कि हम 0 के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज 0 है और दूसरी प्लेट का वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। यहां पर हमने क्या किया, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया 0 से। ठीक है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज 0 वोल्ट, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज 5, दूसरी प्लेट का वोल्टेज 5 वोल्ट, तो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस वो है हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो भी सर्किट होंगे, जो तो आप आगे होंगे डायोड या ट्रांजिस्टर में, उसमें हम सर्किट को केवल इतना लिखा हुआ तरीके का साइन, ये 5 ओम और यहाँ पे वोल्टेज लिखी होगी 5 वोल्ट। तो इसका मतलब हम क्या क्लियर करेंगे कि जो ये पॉजिटिव जो प्लेट है हमारी, ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट बैठी की, और इसका वोल्टेज कितना हाइयर है ग्राउंड से, 5 वोल्ट। ये किससे कंपेयर किया है, ग्राउंड से। यहाँ पर हमने किससे कंपेयर किया था, ग्राउंड से। तो अब जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसमें हम इस तरीके का सर्किट यूज करेंगे। तो वहां पे डायरेक्ट हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे वोल्टेज लिया है वो हमारा दूसरी प्लेट जो होगी यहाँ पे, जो हमने शो नहीं की, वो हमारी ग्राउंड से कनेक्ट होगी और उसके रिस्पेक्ट में इस प्लेट का वोल्टेज 5 वोल्ट अबव है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सर्किट गिवन होगा। और इसमें आप प्लस 5 लिख रहे हैं, इसमें आपको करंट निकालनी है जैसे, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो हमने सिंपली केवीएल इजीली लगा लिया था क्योंकि हम इसमें फेमिलियर थे इस सर्किट क्लोज सर्किट में। लेकिन अगर इसमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम करना है, जैसे हमने इसमें एक वो किया था, लूप कंसेप्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर ली थी। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम देखो यहाँ पर भी एक स्टार्टिंग कहां से की थी हमने लूप की, इस पॉइंट से, मतलब ये टर्मिनल से, ये पॉइंट यहाँ पे ले रखा है, इसको और कर दे रहा की पॉइंट से या इससे, तो पी पॉइंट को हम कहां ले गए थे, यहाँ पर। उसके बाद ये, तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे इस तरीके से, एक डायरेक्शन बना ले रहे ऊपर से नीचे की तरफ। अब जब ये लूप देखेंगे हमारे किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की है और इसमें करंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम अमाउंट, अगर बैटरी होगी उसका कौन सी प्लेट लेनी है, जो पहले प्लेट आएगी निगेटिव या पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो वोल्टेज की कौन सी पहले पावर बोली जाएगी, प्लेट निगेटिव वाली, क्योंकि पहले निगेटिव टर्मिनल पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, पहले निगेटिव, यहाँ से जब नोड से चलना स्टार्ट किया था तो पहले कौन सा पड़ा था, निगेटिव टर्मिनल, तो हमने लिख लिया था -5 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, पहले कौन सी प्लेट पड़ेगी, निगेटिव, तो उसको लिखेंगे -5 वोल्ट,
फिर इसमें देखो, इसको हमने बैटरी को कंसीडर कर लिया 5 वोल्ट के लिए। अब इसके अक्रॉस इसमें देख रहे हैं करंट हम मान ले रहे हैं आई फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V आई आर। रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट हमारी है आई कंसीडर की हमने, तो क्या हो जाएगा 5I = 0। तो यहां से हमारी करंट वही बन जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम ये समझ में आ गया हमने कैसे लगाया। हाँ सर। अब सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें लगा दो। अब इसमें लगाने के लिए देखो, यहाँ पर हमें पता नहीं है पहले कौन सी प्लेट है, लेकिन ये जो पोटेंशियल वोल्टेज दिया है, वोल्टेज डिफरेंस, ये किसी प्लेट के रिस्पेक्ट में दिया होगा, मतलब दो में कंपेयर किया गया होगा, उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस दिया है। तो अगर इस तरीके का सर्किट है तो इसका मतलब है कि ऊपर हमारी निगेटिव प्लेट होगी पहले, उसके बाद पॉजिटिव है, फिर जो आगे का सर्किट है। तो जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर ऊपर निगेटिव पहले टर्मिनल पड़ा होगा, इसलिए हमने निगेटिव शो किया, केवल पॉजिटिव शो किया है। तो इसमें भी क्या होगा, पहले निगेटिव माइनस बैटरी की निगेटिव का टर्मिनल पड़ा तो निगेटिव साइन लगा दिया। अब बैटरी की कितनी है वो यहाँ पर लिखो -5। अब इसमें देखो करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमने डायरेक्शन कंसीडर की, लूप नहीं बनाया, मतलब ऐसे लूप बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 5I पॉजिटिव साइन आएगा = 0। तो आई यहां से क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ये आ गया सर्किट समझ में। हाँ सर। तो अब एक दो प्रॉब्लम करो, मैं देता हूं। इसमें करंट का अमाउंट बताना है, आई कितनी फ्लो हो रही है, एक कॉलम। इसको इस तरीके से सर्किट को ब्रेक करके देखो, जैसे मैंने किया था, उसको पहले ब्रेक करके फिर उसमें करंट निकालो। सिंपल तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसमें पहले करंट का अमाउंट देखो कितना आ रहा, हो जाए तो बता देना। सर फर्स्ट में 5 ओम के नीचे भी बैटरी लगी हुई है उसका।
सर फर्स्ट ट्रांसफर है 0.0 ईयर, 0. सेकंड का है 2। इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया था, सिंपल तो हम बच्चे कर यस देंगे। तो ठीक है, सर कर लिया, वो भी कन्वर्ट कर लिया 11/12। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो इसमें इस तरीके से डायरेक्शन हम कंसीडर कर ले रहे हैं। पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, नेगेटिव, तो इसे लिखेंगे -5। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई करंट फ्लो हो रही है, ओम 5 ओम है, तो लिखेंगे 5 आई। बैटरी का यहाँ पे कौन सा टर्मिनल पहले है, पॉजिटिव, तो इसे लिखेंगे +1 = 0, तो 5 आई इक्वल टू हो जाएगा 4, आई इक्वल टू हो जाएगा 4/5। इसको हम इस तरीके का जो नॉर्मल सर्किट होगा इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसको भी इस तरीके से, इसका क्या होगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 टर्मिनल पॉजिटिव, फिर ग्राउंड, 10 वोल्ट, 10 ओम। अच्छा, दो रेजिस्टेंस है इसमें, दोनों सीरीज में है, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे 12। क्या तो अलग अलग रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हो जाएगा 1, तो इसमें लगा दो -10। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो इसके ऊपर नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव साइन, +12 आई करंट कंसीडर कर लेना। इसका वोल्टेज कितना है, +1, यहाँ पर प्लस आएगा माइनस, प्लस माइनस, y इक्वल टू 11, आई इक्वल टू हो जाएगा 11/12। क्या है मुझे लगता है। हेलो सर, हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो टर्मिनल पॉजिटिव है उसको भी ग्राउंड कर सकते हैं हम, मतलब जब हम ये रिड्यूस्ड सर्किट लिखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव टर्मिनल को ही ग्राउंड किया जाए। यहाँ तो यहाँ बैटरी का, हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ नेगेटिव टर्मिनल था, फिर पॉजिटिव को ग्राउंड किया गया है ना। देखो इसको सर्किट फॉर्म जब सिंपल बनाएंगे इसको तरीके से भी बना सकते हैं ना। दोनों जो बैटरी है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर पॉजिटिव लगा दे रहे हैं, तभी आप किसी को भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सर्किट में। अब इसमें केवीएल लगाओगे तब भी हमारा जेई मिलेगा इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लगा के देखो, माइनस पहले आएगा -10 प्लस आई इंटू 10 + 2 12 आई हो गया। यहाँ पर फिर कौन सा टर्मिनल पहले बढ़ रहा है, निगेटिव, तो -1, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव कर रहे हैं निगेटिव। लेकिन जो हायर रेजिस्टेंस की बैटरी है उसके अपोजिट टर्मिनल को ही हमें निगेटिव ग्राउंड करना है। लोअर वाले की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि चाहे उसके पॉजिटिव से करो ग्राउंड, चाहे निगेटिव से। हम देखते हैं केवल हायर वोल्टेज वाला, ठीक है। हाँ सर। पुरानी 27 22 तक अब अगर हमें इसमें देखो किसी ब्रांच की करंट निकालनी है, जैसे इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा सकते हो और केसीएल लगा सकते हो। केवीएल लगाना आपको आता है कल से ही, कि हमने इस लूप में केवीएल लगा दिया, फिर इस लूप में लगा दिया, 2 इक्वेशन मिली, दोनों को सॉल्व करके हमने I1 और I2 फाइंड कर दिए। अभी वो बाद में अपने मैच करने के लिए कर लेना, जो हम अभी मैं केसीएल से बता रहा हूँ, इसको केसीएल से कैसे सॉल्व करेंगे।
केसीएल से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में देखेंगे कितने नोड बन रहे हैं। नोड मैंने बोला था जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच मिल रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोड बन रहा है, 3 ब्रांच यहाँ पर मिल रही है, 3 ब्रांच यहाँ पर, मतलब एक ब्रांच ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इनका एक एक पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस नोड पे, दूसरा पॉइंट इस नोड पे मिल रहा है। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए, किरचॉफ करंट लॉ सर्किट, उसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम सर्किट में देख लेते हैं कितने नोड हैं हमारे। इसमें हमारे टोटल 2 नोड बन रहे हैं। पहला है इस पॉइंट को बोल देते हैं ए और इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। एक नोड का वोल्टेज हम बहुत हाई कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे को ग्राउंड कर देते हैं। नॉर्मली हम हाई उसको कंसीडर करेंगे जिसपे बैटरी का पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट हो। तो यहाँ पर एक बैटरी हमारी है, तो उस तरह यहाँ पर ए पॉइंट पे, ए नोड पे कनेक्ट है, तो उसके वोल्टेज को हम सबसे हाई कंसीडर कर लेंगे, इसको बोलते हैं VA। जो ए पॉइंट का वोल्टेज है उसको हमने बोला VA, और जो बी पॉइंट का वोल्टेज है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसमें जो ब्रांच बन रही हैं उनकी हम सेपरेट करंट फाइंड कर लेंगे। एक ब्रांच ये है, दूसरी यहां पर और थर्ड यहां पर। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड और थर्ड, ये 3 ब्रांच हैं, इनकी आप सेपरेट करंट फाइंड कर लो। और नोड पे आपने पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ करंट 0 होगा, तो इस नोड के लिए टोटल सम ऑफ करंट 0 कर दो और इक्वेशन सोल्व कर लो, आपको मिल जाएगी यहाँ की करंट, ठीक है। तो सबसे अब देखो, जो हमने यहाँ का पोटेंशियल कंसीडर किया है, वोल्टेज कंसीडर किया है, वो सर्किट में जितनी भी बैटरी सोर्स हैं हम अज्यूम करके चलते हैं वो सबसे हाई है। इवन सबसे हाई यही का होगा, लेकिन फिर भी हम अज्यूम क्या करेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम में किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए कि एक नोड का वोल्टेज सबसे हाई है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि जो हाई करंट का क्या होता है, फिर करंट हमारी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होती है। तो सबसे हाई वोल्टेज यहाँ पर हो गया और सबसे लो वोल्टेज यहाँ पर फ्लो हो गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन से जाके करंट इस ब्रांच में इधर चली जाएगी ग्राउंड, इस ब्रांच में सीधे ग्राउंड और इधर से इसमें ग्राउंड, ठीक। तो सबसे इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर ब्रांच की करंट फाइंड कर लेंगे, फिर उन सबका सम कर देंगे। अब हमने इसमें एज्यूम क्या किया था, इस वोल्ट ये वाला वोल्टेज है VA, ये सबसे हाई है, तो ये करंट जो सबसे हाई है तो करंट इसी से जनरेट होंगी और इससे बाहर की तरफ जाएंगी। तो इधर भी करंट बाहर की तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो क्यों, क्योंकि हमने इसका अभी वोल्टेज एज्यूम किया सबसे ज्यादा हाई है। अब इसमें क्या होगा, देखो एक आपने ये भी पढ़ा था कि नोड में टोटल सम ऑफ करंट 0 होगा, जितनी करंट आ रही है उतनी ही बाहर जाए, मतलब जितनी उसमें इनकमिंग करंट है उतनी आउटगोइंग करंट होगी, लेकिन यहाँ पर सभी है आउटगोइंग। तो इनमें से एटलीस्ट एक करंट ऐसी होगी जिसके साथ निगेटिव साइन होगा, ठीक है। वो साइन क्या बताएगा कि हमारी इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जो हमने यहाँ पर अज्यूम की है, जैसे एरो की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है, तो इस ब्रांच में निकालोगे तो करंट अपोजिट आएगी, मतलब करंट में निगेटिव साइन आएगा। वो सिग्निफाई करेगा कि इस ब्रांच की करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। अब देखो सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं, इसमें I1 करंट मान ले रहे, इसको I2, इसको I3। तो एक ब्रांच ले रहे पहले हम I1 वाली, ठीक है। ये ब्रांच हो गई हमारी, यहाँ पे वैल्यू लग जाएगा 4 ओम, 8 वोल्ट और यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड। करंट हमारी इस ब्रांच में क्या हुई, यहाँ से जनरेट हुई, इस डायरेक्शन में जाके इधर ग्राउंड तक चली गई। और हम इसमें करंट निकाल सकते हैं, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I1, तो I1 की वैल्यू फाइंड कर लो कितना होगा। देखो यहाँ पर जो VA है, जिसका वैल्यू हम मानेंगे पॉजिटिव, तो इसको इस तरीके से बना देंगे। अभी जो मैंने बताया था उसको हम क्या करेंगे, इसको बैंड कर देते हैं, मतलब बैंड को सीधा कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, तो देखिए हो जाएगा। VA 4 ओम, 8 वोल्ट और इसकी करंट I1। तो I1 करंट कितनी होगी, देखो ये सर्किट सेम है, ब्रांच की हमने जो बनाया और ये यहाँ पर सेम है। बैटरी की स्ट्रेंथ ये सबसे हाई है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज होगा और उसको सबसे हाई होगा, तो यहाँ पर VA और इस तरीके से करते हैं।
अब इसमें हम करंट फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा? बैटरी की यहाँ पे पहले कौन सी प्लेट होगी? निगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में हमने बी ए बताया, तो माइनस बी ए प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 4 इंटू आई1। इसमें बैटरी का पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन इक्वल टू 0, तो बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, आई1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो हमारी इस ब्रांच की करंट किया गया बी ए माइनस 8 डिवाइड बाई 4। अब इस ब्रांच की करंट निकाल दो सेकंड वाली की। हेलो सर, ये आपने नेगेटिव कैसे लिया इसमें? माइनस बी ए। हाँ, देखो यहाँ पर अभी मैंने सर्किट सॉल्व कराया था ना इससे पहले, तो उसमें मैंने कहा था अगर पॉजिटिव प्लेट हमारी यहाँ पर है तो उससे ऊपर कोई निगेटिव प्लेट भी होगा इस तरीके से, उसको हम ग्राउंड करते हैं, वो इसीलिए बताया था। देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हो, हम वैसे सर्किट में भी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो। इसका वोल्टेज हमने मान लिया, यहाँ का वोल्टेज सब क्या है, यहाँ वाले टर्मिनल को। तो जब हम करंट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हमने कंसीडर की है, ऊपर से नीचे की तरफ, अब लूप भी इस तरीके से जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब यहाँ से एंटर करेंगे तो बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल पड़ेगा? निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिया है। उसके बाद 4 इंटू आई1 इसका अक्रॉस वोल्टेज, उसके बाद बैटरी का दूसरी बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? प्लस वाला, इसलिए प्लस है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई1 निकल गई हमारी। हेलो ठीक है, सर। हाँ सर ये बी टर्मिनल को 0 क्यों मानते हैं? ग्राउंड। जैसे यहाँ से करंट हमारी जो सबसे हाई वोल्टेज है उससे करंट हमारी कहीं ना कहीं जाके जो बैटरी का निगेटिव है ना इससे कनेक्ट हो, तो ये करंट हमारी पूरी साइकिल में जहाँ एक मतलब एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक कहीं पे तो जाएगी। और सर्किट यहाँ पे अगर इसे ग्राउंड नहीं मानोगे तो सर्किट क्लोज नहीं होगा। जब तक सर्किट क्लोज नहीं है तब तक उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी करंट फ्लो होगी, तो सर्किट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। जब दूसरे पार्ट को ब्रेक मतलब इसको सर्किट को ब्रेक करोगे तो दूसरे पोर्शन को ग्राउंड करोगे। जैसे अगर सपोज करो इसको हम ग्राउंड नहीं मानेंगे तो हम सर्किट को ब्रेक करेंगे तो इतने पोर्शन आएगा हमारा इस ब्रांच के लिए, है ना। तो हम मानेंगे कि ये सर्किट अभी हमारा फ्लो नहीं है, और करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है कि सर्किट क्लोज होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंड मान, इसलिए ग्राउंड मान लेते हैं। ओके सर। सर रिपीट करना, ये क्या कहा आपने? समझ में आया क्या? पैस क्यों मान लेंगे 0 सर इसको? जब कोई भी जैसे हमारा कोई कनेक्शन है, जैसे कोई भी सर्किट ले रहे हो और उसमें कहीं पे भी ब्रेक आ गया, जैसे यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक का मतलब होता है इनके बीच में एयर आ गई, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। जैसे एक वायर है, अगर उसमें कहीं से भी बीच में ब्रेक आ जाए तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो हम यहाँ पर सेपरेट ब्रांच की करंट फाइंड कर रहे हैं। इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, थर्ड वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसे ग्राउंड नहीं करेंगे तो मतलब है कि हमारा सर्किट इस तरीके से रहेगा। हम यहाँ पे बताएं हम तो उसको सर्किट को क्लोज करने के लिए हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्राउंड करने से क्या फायदा हुआ? देखो यहाँ पर हमने पॉजिटिव माना था इस टर्मिनल का, इसको सर्किट को हम कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, ग्राउंड नहीं माने, ठीक है। अब ये निगेटिव यहाँ पे कनेक्ट है किसी जो हायर वाली का है, इसको हायर माना तो उसको हम ग्राउंड कर देंगे, तब भी उसका मतलब सेम ही है, क्योंकि ये जीरो जो निगेटिव टर्मिनल है उसका मतलब क्या होता है, हम 0 वोल्ट से कनेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। जनरली बैटरी में अपोजिट जो प्लेट है उसका वोल्टेज उससे हाई है। कितना हाई है? 0 से 8, मतलब पॉजिटिव वाली प्लेट पे 8 वोल्ट है और निगेटिव वाली पे 0 वोल्ट है। हम ग्राउंड का भी वोल्टेज पोटेंशियल कितना मांगते हैं? 0 वोल्ट। तो इसलिए हम इसको ग्राउंड कर देते हैं और सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं। जब सर्किट को ब्रेक करेंगे तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रांच का देख लो सेकंड वाली का, इसको हम कितना लिखेंगे? ये पर इस बार बीए को यहाँ पे बीए पर लिख दे रहे हैं। इसके बाद
यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम I2 इसमें निकालोगे तो कितनी आएगी? ये पर 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पड़ जाएगा बैटरी का, ऊपर वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव हमने लिया तो इसके ऊपर निगेटिव टर्मिनल होगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस VA। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है प्लस 4 I2 इक्वल 0, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा VA पर 4। थर्ड ब्रांच के लिए कर लो, इसके लिए इसका क्या होगा सर्किट, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया 2 ओम इसमें लगा दो तो ये हो जाएगा माइनस VA। पहले निगेटिव टर्मिनल आया होगा बैटरी का, उसके बाद ये पॉजिटिव, तो पहले वाले टर्मिनल हो गए माइनस VA प्लस I इसमें मान ले रहे, तो I इसमें फ्लो हो रही है भैया, इसमें फ्लो होगी I 2I प्लस 2I इक्वल टू 0। तो I इसमें हम करंट मानेंगे I3, तो I3 कितना हो जाएगा ये पर VA/4। ठीक है, अब इस नोड पे टोटल सम ऑफ करंट 0 होगा। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए। ये ट्वेल्थ में पढ़ा है ना आप लोगों ने कि किसी भी नोड पे टोटल सम ऑफ करंट 0 होगा, जितनी करंट नोड पे करंट आ रही होंगी उतनी ही उससे बाहर जाएंगी, तो टोटल सम ऑफ करंट 0 एट एनी नोड। तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू रख दो, I1 की सर ये वैल्यू जो आपने सेकंड में फर्स्ट लूप बनाई, इसमें 8 वोल्ट कहाँ चला गया फिर? फर्स्ट लूप में जो 8 वोल्ट है ये कहाँ चला गया? उसमें लिखा था हमने, नहीं सर I1 आपने में ये दिखा बनने पर नहीं लिखा हुआ सर, देखो ये नीचे आपने लिखा माइनस VA प्लस 4I। अच्छा तो 8 भी आएगा उसमें, तो इसमें देखो यहाँ पे इस तरीके से था ना, VA यहाँ पर 8, तो इसमें हमने लगा रहे थे, तो यहाँ पर 8 वोल्ट था, ये था 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इससे पहले निगेटिव, तो माइनस VA प्लस 4 I1 प्लस 8, तो इसमें बैटरी का पहले पॉजिटिव पड़ रहा है, तो 8 वोल्ट इक्वल टू 0, तो I1 क्या हो जाएगा VA माइनस 8 डिवाइड बाई 4। ये आया था। अब हम इसमें देखो इनकी वैल्यू रख दे रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों की, 8 इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, I1 प्लस I3 प्लस I3 इक्वल टू 0, तो I1 कितना है VA माइनस 8 डिवाइड बाई 4, I2 कितना है हमारा VA बाई 4, I3 कितना है हमारा ये पर इक्वल टू 0। यहाँ से VA की वैल्यू फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 3VA इक्वल टू 8, तो VA इक्वल टू हो जाएगा 8/3 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसमें किसी भी ब्रांच की करंट फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हमें निकालनी हो कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 का एक्सप्रेशन क्या है VA माइनस 8 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर क्या रख दोगे VA की वैल्यू रख दो 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, यहाँ को कैलकुलेट कर दोगे तो इस ब्रांच की करंट मिल जाएगी। अब इसमें देखो हमारा निगेटिव साइन आएगा, सॉल्व करोगे तो निगेटिव साइन कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, 8
माइनस 24 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, तो जो निगेटिव वैल्यू देगी 8 में से 24 घटाओगे, ठीक है। तो जो निगेटिव साइन क्या बताता है कि हमने इसमें डायरेक्शन तो ऐसे अज्यूम की थी, डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उसको लेके कैलकुलेशन की थी हमने, लेकिन इसमें निगेटिव साइन आएगा, वो बताएगा कि हमारी डायरेक्शन जो हमने अज्यूम की थी करंट उसके जस्ट अपोजिट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आ गया? हाँ सर। बाकी लोगों को आ गया। ठीक है। I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। I2 की क्या करोगे, BA की वैल्यू रख दो यहाँ पर 8/3 इंटू 4, तो हो जाएगा 8/12। सिमिलरली जो I2 की वैल्यू होगी वही I3 की, क्योंकि दोनों की क्या है, BA/4, ठीक है। अब हम देखो, इतना करने के लिए, ये तो मैंने समझाने के लिए पूरा मतलब ब्रांच का निकाला, अब हम इसको इतना नहीं करेंगे, हम इसको जो आगे प्रॉब्लम आएंगी उसमें शॉर्ट में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ जितने भी नोड बने हैं उनके हाफ के पोटेंशियल मान लो कुछ हाई, और जो हाफ में उनको ग्राउंड कर दो। इस वाले को हमने मान लिया BA और दूसरे वाले को ग्राउंड कर दिया। अब हर ब्रांच की करंट निकालो। ब्रांच की करंट निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो इस ब्रांच का, यहाँ के इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है, BA, इसमें और कोई बैटरी लगी हुई है, ये तो एक तो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, वो क्या कर रही है, करंट को हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगी, ठीक है। जो ये हमने नोड की एक कंसीडर किया है, उसके अकॉर्डिंग करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी है, इसका पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, तो ये इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। तो दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में भेज रहा है करंट को, और ये वाला इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक जो बैटरी है वो दूसरे के करंट को कुछ कम करेगी। तो करंट कम करने के लिए क्या करते हैं, हम निगेटिव साइन लेते हैं। तो जो सबसे हायर वाला है उसमें से लोअर वाली बैटरी को घटा देंगे बोर्ड से वोल्टेज को। तो यहाँ का क्या है, BA, इसका क्या है -8, ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, ये को 8 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, BA, और जो अपोजिट डायरेक्शन में करा रहा है उसको लिखेंगे -8 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो लिख देंगे BA -8 डिवाइड बाई 4 डायरेक्ट, ठीक है। इस ब्रांच में देखो क्या है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी है, तो इसको क्या लिखोगे, वोल्टेज BA -0, वोल्टेज डिफरेंस है, तो दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज उनका डिफरेंस, तो BA -0 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, BA -0 डिवाइड बाई 4, तो इसको लिखेंगे BA -0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए लिखोगे BA -0 दूसरे पॉइंट का वोल्टेज डिवाइड बाई इस ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस हमारे यूज हुए उनका सम, तो BA -0/4। तो इस तरीके से डायरेक्ट इतना सॉल्व करना है, इसको नहीं करना, ठीक है। ये अब आ गया कैसे किया हमने। हाँ सर। और इसमें निकालने पहले BA की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर जिस ब्रांच की करंट निकालनी है उस ब्रांच में के लिए उसके एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रख दो। जैसे अगर हमारी इस ब्रांच में करंट निकालनी है, इसमें निकालनी थी, तो इसका टर्म हमारा कौन सा बना था, BA -0/4, तो इसमें BA की वैल्यू रख दोगे केवल इस टर्म में, तो वो हमारी करंट की वैल्यू दे देगा। अब ये तो होगा हमारा, अब हम इसको सिंपल एक और इसमें एज्यूम कर ले रहे हैं, एक बैटरी हम इसमें इस तरीके से लगा दे रहे हैं, ये हम कर दे रहे हैं 4 वोल्ट, ठीक है। सर्किट, ये सर्किट चेंज हो गया पूरा। ये बना लो सर्किट दूसरा।
बना लिया जी। तो क्या 0? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नोड देखेंगे, कितने नोड बनने हैं? 2 नोड बनने हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। वैल्यू 0। क्यों वैल्यू आ रही? ये की वैल्यू 0 आ रही है। हाँ सर। तो यहाँ पर कोई दूसरी वोल्टेज ले लो, अभी वो व्यू वाली बात में करा देंगे, तो 2 वोल्ट ले लो। जीरो नहीं आ रही होगी, अभी देखना है उसमें कैसे करना। देखो यहाँ पर इसको ले लिया, अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस वोल्टेज को सबसे हाई मान लिया और दूसरे को हमने ग्राउंड कर दिया। तो इस ब्रांच की करंट निकालोगे तो क्या होगा, तो इस ब्रांच का वोल्टेज डिफरेंस BA माइनस 0 और इस ब्रांच में जो बैटरी है उसके कारण BA माइनस 0। ये बैटरी क्या है, ये करंट को ऊपर फ्लो कराएगी, BA इसको करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट। उसका अगर साइन प्लस ले रहे हो तो दूसरे वाले का माइनस, तो यहाँ पर प्लस लिया है तो इसको माइनस ये डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। इस पूरी ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस यूज हुए, 1, उसकी वैल्यू कितनी है 4। सर ये -8 क्यों लिया? तब तो आप कहते कि बैटरी का जो टर्मिनल पहले है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। नहीं, वो हम KVL से कर रहे माइनस हैं। उससे देखो, तुम अगर सेपरेट ब्रांच से निकालोगे ना तब भी यही एक्सप्रेशन आएगा। इसको देख लो इधर, मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। कैसे ले रहे हो डायरेक्ट का बता रहा हूँ ना। डायरेक्ट में देखो, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा करंट, इसका वोल्टेज सबसे हाई माना हमने BA का, तो हाई बैटरी के कारण करंट फ्लो होगी सबसे ज्यादा है। अभी जब मान लें इसके कारण करंट भी फ्लो होगी 8 वोल्ट के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से निकलेगी पॉजिटिव से, ये करंट ऊपर जा रही है और ये करंट है इस तरीके से, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है करंट, तो एक दूसरे के अमाउंट को कुछ कम करेंगी। कौन सी वाली का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका वोल्टेज हमने ज्यादा जूम किया है, तो इसके वोल्टेज में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा। अब इसको हम सेपरेट, इधर देखो हमने जो तुम बताया वो कैसे किया था, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे देखो, लगा के देखो कौन सा हमारा ज्यादा है। हम यहाँ से चल रहे हैं ना, तुम उससे चलोगे तब भी हमारा सेम ही साइन मिलेगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्ट करके देख लो, कंफ्यूजन है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, BA 4 8 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पहले बैटरी का निगेटिव आया होगा, तो माइनस BA प्लस 4 I1, यहाँ पर प्लस 8 वोल्ट इक्वल टू 0, तो I1 क्या हो जाएगा, BA माइनस 8 डिवाइड बाई 4, बड़ी आ रहा है। अब इसके अपोजिट तुम देख लो करके, हम इसके अपोजिट एरो ले ले रहे हैं इस तरीके से यहाँ से चल के, तो यहाँ पे पहले क्या आया, -8 इससे बैटरी से। अब इसमें देखो करंट हमारी पोटेंशियल के बैटरी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, करंट हमारी डायरेक्शन में फ्लो हो रही, हम लूप की डायरेक्शन इस तरीके से चल रहे हैं, करंट हमारी डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट है दोनों, तो इसमें क्या लेंगे 4 I1, बैटरी का यहाँ पे कौन सा पहले पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, जी समझ में आया नहीं, अपोजिट हाँ सर। तो ये हो जाएगा प्लस BA इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जब I1 करोगे, यहाँ पे थोड़ी निगेटिव साइन आएगा ना। देखो करंट हमारी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और जो लूप है हमने इस तरीके से लूप किया है, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन। अब इसको सॉल्व कर लो, तो I1 कितना हो जाएगा, BA माइनस 8 डिवाइड बाई 4, तो चाहे कैसे भी करो, चाहे डायरेक्शन से लूप लगाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लूप लगाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक्सप्रेशन आपको सेम ही मिलना है। हमने पहले तरीके से लूप लगाया था तो उससे हमारा जी मिला था।
जब हम एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे थे लूप तो हमारा एक्सप्रेशन सेम मिला। फाइनल एक्सप्रेशन दोनों केस में हमारा सेम ही आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस उसको जो रिजल्ट है उसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर केबीएल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस वाले से जो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है इसमें हमने केबीएल नहीं, डायरेक्ट अपने जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो हमें पता है कि कैसे किस फॉर्म में आएंगे, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो बी ए माइनस 8 डिवाइड बाई 4, इसका क्या होगा बी ए माइनस 0, इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज, जिनका वोल्टेज डिफरेंस हो गया उसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगी ब्रांच की करंट मिल जाएगी I2। फिर थर्ड है इस ब्रांच के लिए फाइंड कर लो। अब इसमें देखो ये BA है, ये भी करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है। ठीक है, हायर सबसे हायर पोटेंशियल इसी का हमने माना है, तो इसके कारण करंट हमारी फ्लो की डायरेक्शन में। जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव है, देखो जिधर बैटरी का पॉजिटिव है उससे करंट जनरेट होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी है, तो दोनों की डायरेक्शन से होगी ना। इसके कारण जो करंट है वही इसके कारण, तो इस केस में दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे BA प्लस BA प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से BA की वैल्यू फाइंड कर दो। ये समझ में आया हमने क्यों लिखा BA प्लस 2। जो बच्चों लास्ट टर्म समझ में आ गया? हाँ सर। बाकी को हेलो। हाँ आ गया समझ में? ठीक है, अब यहाँ से BA की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर ले रहे हैं। BA माइनस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस BA बाई 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2BA प्लस 4 डिवाइड बाई। हाँ सर ये बोलो। ऊपर क्या करें? हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। ये 0 क्यों लिखते हैं सर? VA माइनस 0 माइनस 8, तो 0 किसके लिए आया, थोड़ा वो बता दें बस। जैसे कोई भी ब्रांच है, यहाँ का वोल्टेज हमें पता है हाइयर है, इसमें करंट यहाँ से जनरेट होगी और इस पॉइंट तक जाएगी ग्राउंड तक। ठीक है, कहीं पे भी करंट जनरेट होगी तो हम उसको मानते हैं कि एंड पॉइंट उसका या तो निगेटिव टर्मिनल होगा या ग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वोल्टेज डिफरेंस देते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट उन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो जहां पे भी ग्राउंड होगा उसका वोल्टेज होता है 0, तो इनिशियल पॉइंट का वोल्टेज माइनस फाइनल पॉइंट का वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो वो करंट होता है। यहाँ पर हमने लिखा है ना वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब है इनिशियल पॉइंट जहां से करंट स्टार्ट हुई है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे करंट टर्मिनेट हो रही है, 0 हो रही है, मतलब ग्राउंड जा रही है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वोल्टेज डिफरेंस बोला जाता है। इसीलिए हम ले रहे हैं BA माइनस 0। ठीक है, 0 है वो दूसरे पॉइंट का वोल्टेज लिखा गया। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वाले में BA माइनस 0 माइनस 8 लिखा है। हाँ ये देखो यहाँ पर बैटरी नहीं होती, एक मिनट रुको जी, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बैटरी को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसको क्या लिखा हम इस ब्रांच की करंट के लिए, इस पॉइंट का वोल्टेज BA, इनिशियल पॉइंट का वोल्टेज, यहाँ का करंट हमारी इस पॉइंट से लेके यहां तक जा रही है, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे हुआ ग्राउंड, माइनस 0 हो गया डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो जब है हमारा कि जब हमारी यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं है, लेकिन हमारी बैटरी भी है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कुछ। तो ये क्या करेगी बैटरी, उसमें कुछ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगी, या तो उसको बढ़ाएगी या घटाएगी। अब बढ़ाएगी घटाएगी उसको हम देखेंगे कि इसकी करंट, जिसके कारण जो करंट जनरेट हो रही है वो किस डायरेक्शन में, अगर ऊपर वाले की करंट को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करने का मतलब है उसी की डायरेक्शन में करंट जनरेट कर रही है तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज निगेटिव। तो यहाँ पर देखो 8 वोल्ट की, इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब इसको करंट की डायरेक्शन इसमें इधर भेज रही है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो बैटरी का पॉजिटिव है जो ऊपर करंट को फ्लो करा रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो करंट के अमाउंट को कुछ कम कर रहे होंगे, इसलिए हम ले लेते हैं माइनस साइन। आप बैटरी को लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बैटरी में
जो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है उसको या तो ये घटा देगी या उसको बढ़ा देगी। अब यहाँ पर क्या कर रही है, वोल्टेज डिफरेंस को हमारी ये कम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट हो रही है वो हमारी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एक वोल्टेज के कारण इसके अपोजिट फ्लो कराएगा ये वाली। देखो इसको हम VA के कारण जो करंट है उसको रेड से फ्लो कर देंगे, और जो इसके कारण फ्लो हो रही है 8 वोल्ट के कारण उसको, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला एरो की करंट को कुछ कम करेगा। कम कब करता है, जब निगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर इधर देखो हमने इसीलिए दूसरी बैटरी लगाई थी। यहाँ पर देखो इसमें भी -0 और आएगा, तो BA देखो इसके कारण करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस बैटरी के कारण भी करंट क्या हो रही है, पॉजिटिव प्लेट इधर है तो ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में करंट को जनरेट करेगी। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो इसलिए लिखा था BA + 2 - 0/2, और इसको इक्वेशन को बाद में सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया समझ में? हाँ सर। अब ये 4 मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया लास्ट में, 2 से डिवाइड, तो सभी का डिनोमिनेटर 4 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 4 होने से क्या करेंगे, सबको रिमूव कर देंगे डिनोमिनेटर को। ये क्या हो जाएगा, BA - 8 + BA + 2BA + 4 = 0। तो BA कितना हो गया, 2 3 4BA = 4। तो BA = हमारा क्या आ गया, 1 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज आ गया हमारा BA की वैल्यू 1 वोल्ट। अब आप किसी भी ब्रांच की करंट फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज करो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, I3, उसको निकालना है। तो हम उसके लिए हमने कौन सा टर्म लिया था, ये वाला। ठीक है, BA = 2 I2। तो इसमें हम जब इसको I3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें BA की वैल्यू रख देंगे। वो कितनी आएगी, 1 + 2/2, तो 1.5 एम्पियर। ठीक है, इसको आप KVL से लाके देखना, सेम करंट मिलेगी। KVL तो आप कर लोगे ना अपने आप। हाँ सर। अब इसमें सेकंड ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, तो उसके लिए हम करेंगे तो इसमें रखेंगे वैल्यू। I2 कितना हो जाएगा, BA की वैल्यू रख दो 1/4, तो कितनी आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 और 6/4। अब इसमें देखो ए वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी, फर्स्ट ब्रांच में, इसको बोल देते हैं I1। तो I1 कितना होगा, 7/4 एम्पियर। 1 - 8/4, तो -7/4 एम्पियर। अब देखो इस नोड पे टोटल समा करंट 0 होना चाहिए। ठीक है, जितनी इस नोड पे करंट आ रही होंगी, इंटर कर रही होंगी, उतनी इससे बाहर जा रही होंगी। अब इसमें एक में नहीं, अभी हमने जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने अज्यूम किया था सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका हाई था, तो उसके कारण करंट सभी आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने कंसीडर की। फिर मैंने बताया था कि ये करंट हमारी में निगेटिव साइन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें एक में निगेटिव साइन आ रहा है, वो बता रहा है कि इस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हमने एरो कंसीडर किया यहाँ पर, वो तरीके का ना होके दूसरी वाला करंट एरो होगा। अब देखो इसमें टोटल जो आने वाली करंट है वो जाने वाली करंट के इक्वल आ रही है नहीं। इन दोनों का सम करोगे, I2 और I3 का कितना आ रहा है, 7/4। ठीक है, I1 कितना, 7/4। तो निगेटिव साइन है वो बता रहा है आने वाली करंट, और पॉजिटिव साइन है वो बता रहा है जाने वाली करंट। तो ये कितना हो गया, 7/4 एम्पियर। ये आ गया समझ? हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर ये मतलब ये हुआ कि KVL KCL की कंपैरिजन में ये डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर रूल लगाना ज्यादा इजी है, हमें इसी मेथड से करना है, मतलब यही है ना सर कंक्लूजन तो इसका। मोस्टली प्रॉब्लम इसी मेथड से करते हैं। ये सब कर दो। हाँ सर। यस सर।
इसमें हमें बतानी है इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है I3। देखो हम जो इसको बना लो पहले। बनाइए जी, बनाइए बच्चों, आवाज आ रही नहीं? हेलो। बना लिया सर, करो सर। हाँ बना लिया सर। एक मिनट प्लीज। अब इसमें देखो, हम इसमें फिर से वही करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कितने नोड बन रहे हैं। एक नोड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। एक के पोटेंशियल को हाई मान लेंगे, फिर इसको मान ले रहे हैं BA, और दूसरे वाले को कर देंगे ग्राउंड। ठीक है, हम फिर पहले सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, KCL लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, BA, इस ब्रांच के लिए करंट निकाल दो, कितना हो जाएगा, BA माइनस दूसरे पॉइंट का वोल्टेज। और इसमें कोई बैटरी है, तो बैटरी का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इस नोड की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम निगेटिव साइन लगा के यूज करेंगे। और निगेटिव टर्मिनल इसकी तरफ है तो उसको पॉजिटिव साइन लगा के यूज करेंगे। जैसे पीछे वाले सर्किट में इधर पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल इसकी तरफ था तो उसमें हमने पॉजिटिव साइन लगाया था। इसमें दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल इसकी तरफ है, तो उसमें हम इनके बीच में निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, BA माइनस 0। इस ब्रांच में और कोई बैटरी है, ये है भाई। अब इसका पॉजिटिव देखो ऊपर की तरफ है, इस नोड की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। वो बता रहा है कि करंट हमारी होनी चाहिए, हमने कंसीडर की है इस डायरेक्शन में, लेकिन बैटरी जो 10 वोल्ट की है वो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगी। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो एक के इफेक्ट को दूसरा कुछ कम करेगा। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं बैटरी के। तो -10 यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई ब्रांच का जितना भी रेजिस्टेंस यूज हुआ है 2। ठीक है, इसकी करंट हो गई। तो इस वाले की करंट निकाल लो, तो हो जाएगा, बीच वाले को भी समझ रहे हैं, BA माइनस 0। इस ब्रांच में देखो बैटरी, ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगी BA, और ये ऊपर की तरफ, दोनों के साइन अपोजिट हैं करंट के, तो इसके इफेक्ट को ये कुछ कम करेगी बैटरी। तो इसमें भी क्या साइन हमारा यूज होगा, निगेटिव। भाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर JB करंट है हमारी, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करंट हो गई। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई करंट, JB करंट हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हैं सभी हमारी करंट की फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। वन करंट प्लस दूसरी करंट प्लस अदर करंट इक्वल टू 0। अब बीच वाली ब्रांच में देखो, इसमें हमारी जो बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट हमें दे रखी है। करंट के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा है, कितना भी रेजिस्टेंस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितनी करंट मिलीमीटर पे लिखा है उतनी ही करंट फ्लो करेगा। अब इसमें देखो, करंट की डायरेक्शन अगर जो हाईवे पोटेंशियल है उसकी तरफ है तो हम लेंगे निगेटिव साइन करंट का, और इससे दूर जा रही है तो पॉजिटिव। क्यों, रीजन भाई है
ये करंट हमारी डायरेक्शन में फ्लो करा रहा होगा बी ए, और ये करंट सोर्स ऊपर करंट भेज रहा है, तो ये अपोजिट भेज रहा है इसके, इसलिए निगेटिव साइन लेंगे। -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे और फिर बाद में I3 निकाल दोगे, हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों जी, हाँ सर। समझ में आ गया हाँ सर। बाकी सबको? हेलो सर, हाँ बोलो। बीच में -2 डायरेक्ट कैसे लिखते हैं बताइए यार। देखो ये करंट, ये हमारी सभी क्या है, ये भी हमने करंट की फॉर्म में लिखा है। ये क्या हमारी करंट है, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। करंट है, यहाँ पर भी क्या है, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। मतलब है हम इसमें जितने भी टर्म लिख रहे हैं वो सभी हमारे करंट की फॉर्म में है। और किसी भी ब्रांच में हमारा करंट सोर्स लगा है तो वो बताता है कि हमारी उस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, नेट करंट। ठीक है, और करंट सोर्स के सीरीज में कितना भी रेजिस्टेंस हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, देखो ये इसका एरो ऊपर की तरफ है करंट सोर्स का, मतलब ये करंट हमारी जो है बीए की तरफ जा रही है, बीए खुद नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस ब्रांच में नेट करंट कितनी है, ऊपर की तरफ। तो जो नेट है करंट वो इस ब्रांच की कितनी है, 2 एम्पियर, तो वो इसकी जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम इसमें निगेटिव साइन लेते हैं। अब इसमें देखो कितना बना लो, और करंट कहीं से भी जनरेट हो रही होगी और वो इसकी तरफ आ रही है, हायर वोल्टेज की तरफ, तो उसको हम फिर निगेटिव साइन लेंगे। इसमें करंट ऊपर जा रही है तो हमने निगेटिव साइन लिया। अब इधर देखो बैटरी का, इसके कारण पॉजिटिव प्लेट थी तो इसके कारण करंट ऊपर जा रही थी, तब भी हम इसमें इसके आगे निगेटिव साइन ले रहे थे। हमने किया BA -0/-20.5, इसमें भी करंट हमारी ऊपर जा रही है इसकी एरो की तरफ, इसके कारण, तो इसको भी हम निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये आगे समझ में, इसको सॉल्व कर लेना। फिर 110/7 आ रहा है। क्या हुआ? 110/7। हाँ जो भी आ रहा है वो सॉल्व कर लेना। हाँ निगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये बैटरी स्ट्रेंथ, इसके बारे में निगेटिव साइन आएगा I3 की वजह। सर I3 भी नेगेटिव आ रहा है, -30/35। हाँ वो निगेटिव आएगा। ओनली I1 इज पॉजिटिव, 40/40। I1 पॉजिटिव आएगा, बाकी तो निगेटिव आएंगे। यस सर। हाँ सही है। इसको करो, सेम ही है, बस इसमें मैंने साइन चेंज कर दी, ध्यान से करना। पहले इक्वेशन बनाओ फिर मेरे को बताओ, तभी देखता हूँ क्या। सर 0 आ रहा है VA।
इक्वेशन क्या बनाए सर? इक्वेशन बोलो मुझे। VA 4 divided by 2 plus 2 plus VA minus 20 divided by 5 is equal to 0. BA Plus 4 divided by 2 हाँ सही है, plus 2 हाँ सही है, plus VA minus 20 divided by 5. हाँ ठीक है, 0 आ रहा है सर। ठीक है, देखिए अब इसमें जो जो ब्रांच की करंट निकालनी है उसमें वैल्यू रख के देख लो, 0 रख के, तो उसमें मिल जाएगी करंट की वैल्यू। ओके। सर इसका एक केस अगर पैरेलल का करवाना, आ गया सर। I1 2, I2 2, I3 minus 4। हाँ एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा। हाँ कोई अभी कुछ बोल रहा था, क्या करें? सर मैं कहती इसका ये पैरेलल का करवाना कि करंट जब पैरेलल में और रेजिस्टेंस की वजह से, ये तो सीरीज में है, इसमें तो 2 एम्पियर, तो ऐसा केस जिसमें पैरेलल में हो। उसमें इस तरीके से होता है, इसमें बहुत तरीके के नहीं आते प्रॉब्लम इसमें, तो वहां पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें नेट करंट कितनी होगी इस ब्रांच में। जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक लगाते थे जो बैटरी का इंटरनल होता है, इसको आर बोलते हैं। तो अगर हमारी करंट, इसको हम थोड़ी देर के लिए एरो ऊपर कर देना, हम यहाँ से करंट जनरेट हो रही है ना, तो कुछ करंट इसमें जा रही होगी, कुछ इस ब्रांच में वापस आ जा रही है, ठीक है। तो हमें कौन सी लेनी है? इस वाली करंट को। तो हम अब इसमें इसके कारण जो करंट है वो टोटल करंट वही नहीं लेंगे, जैसे अभी हम इस सर्किट में ले रहे थे -2 या +2, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरीके का सर्किट होगा तो उसमें एग्जैक्ट ये करंट नहीं ली जाएगी, उसमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको नहीं करते। जो प्रॉब्लम आएंगे आपके में सीरीज वाली है, तो मैं करके बता दो ये। इस तरीके से नहीं करते। चलो ठीक है, कर देते हैं। ये कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है। अभी मैंने बताया था एक रूल में, तो मान लिया कैपिटल आर। यहाँ पर टोटल करंट हमें पता है 2 एम्पियर, जो यहाँ पर कितना था? 5 ओम। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं अपने पोर्शन को। देखो करंट यहाँ पे जनरेट हो रही है इस सोर्स से, कितनी जनरेट हो रही है? 2 एम्पियर। यहाँ पर जाकर डिवाइड हो रही है, कुछ करंट इधर जा रही है और कुछ करंट इस ब्रांच में जाकर इधर जा रही है। तो जितनी करंट हमारी बाहर जा रही है जिस रजिस्टेंस में, उसको हमने जितने भी रजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर एक 5 ओम है, यहाँ पर 5 ओम, तो इसको लिख दिया हमने 10 ओम। यहाँ पर कितना है? आर, तो इसको आर कुछ भी लिख लो। अब मैंने बताया अगर ब्रांच की करंट निकालनी है तो हम यूज कर सकते हैं I1, इसको I2। तो I1 क्या होता है? टोटल करंट 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 5 + 10 इनटू, और I1 निकाल ले तो अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस 10। तो यहाँ से हमारी I1 मिल जाएगी और फिर हम इसको इस सर्किट में यूज कर देंगे। और I2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 डिवाइड बाई 5 + 10। ये भी करवा दिया था ना करंट डिवाइडर रूल से, इस तरीके का जो सबसे स्टार्टिंग में कराया था, देखना होता। ठीक है जी।
अभी इसको मैंने कैसे रेजिस्टेंस को लिखा, वो आगे आएगा कि हम इसको सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। केवल हम रेजिस्टेंस को उसमें यूज करते हैं। जैसे एक साइड के ले लोगे रेजिस्टेंस, उनका सीधे सम कर दो और उनको पैरेलल में रख दो, जो इसके पैरेलल में है उसके, तो इस सर्किट को फिर सॉल्व करके वैल्यू रख दो। सर बना लिया सर्किट। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? इसमें पहले देखो नोड कितने बन गए। चार नोड बन रहे हैं, ए बी सी डी। दो नोड के पोटेंशियल हमें कंसीडर करने होंगे हाई, और दो को ग्राउंड कर देंगे। मैंने बोला था हाफ के पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं और हाफ को ग्राउंड कर देते हैं। तो चार में से दो के पोटेंशियल को कंसीडर कर देगा, इसको बी ए, इसको बी बी, इसको ग्राउंड, इसको भी ग्राउंड। हम इसको निकाल लें। ठीक है, अब एक वहां पे हम क्या करते थे, एक पोटेंशियल था तो उसपे इजीली लगा लेते थे। यहाँ पर भी इजीली लगाएंगे हम। इसमें करेंगे क्या, एक बार इस बार यहाँ पे देखेंगे कि जिसपे नोड पे हमें लगाना है केसीएल, उसकी पोटेंशियल को सबसे हाई कंसीडर करेंगे। जैसे इन दोनों में है, इन दोनों का वैसे हमने हाई कंसीडर किया, लेकिन जब हम इस पे लगाएंगे, एक इस पे लगा के एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इस पे लगा के, तो जब हम इस पे केसीएल लगाएंगे तो इसका वोल्टेज सबसे हाई कंसीडर करेंगे, बाकी सबका वोल्टेज इसके कम। तो उससे फायदा क्या होगा, जो करंट है वो सभी हमारी इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे। इससे कहा, इसमें करंट डायरेक्शन में फ्लो कराओगे, इसमें इस डायरेक्शन में, उसमें यहाँ पर, जब इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन जब इस पे अप्लाई करोगे तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी अपोजिट, इस तरीके से, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में तीनों। दूसरा, इसमें कहां से कहां तक है, जहां पे एक नोड से दूसरे नोड तक हमें पूरा वो केसीएल अप्लाई करना होगा। जैसे इस ब्रांच की करंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, बी ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। इस ब्रांच की करंट कितनी आएगी, बी ए। हम इस पे अभी सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं,
क्या होगा बी ए -1 डिवाइड बाई 1 माइनस यहाँ पर 0 भी लगा दो, ठीक है। इस पर नोट पे दूसरी करंट कौन सी है, इस ब्रांच में फ्लो हो रही होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, बी ए -5 -0 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसके लिए आ गया समझ में। हाँ सर। अब इसके लिए लगा दो थर्ड के लिए करंट। ये नोड ब्रांच कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच है, यहां से लेके यहां तक अलग थी, यहां से लेके यहां तक अलग, तो ये वाली ब्रांच कहां से, इस पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है। तो उस पर क्या लेंगे, इसका पोटेंशियल सबसे आई, तो क्या मानेंगे बी ए माइनस अदर जो ब्रांच है उसका अदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज है कुछ, वो हमने एज्यूम किया है बीबी, तो बी ए माइनस बीबी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये समझ में आ गया। ये आगे समझ क्वेश्चन 1। अब नोट 2 पे लगाओ बीबी के, इस पे कौन कौन सी ब्रांच है हमारी वो देख लो नोट 2 पे। नोट 2 पे हमारी कनेक्ट है, एक तो ब्रांच ये वाली ब्रांच कनेक्ट है, दूसरी यहाँ पर ये, और थर्ड ये ब्रांच, ठीक है। जब इस ब्रांच इस नोट पे लगाओगे तो उस समय सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल इसका कंसीडर करोगे, इससे भी बीए से भी बड़ा इसका, इस पे लगाया था तो हमने इसका एज्यूम किया था सबसे हाई, अब हम इस नोट पे लगा रहे हैं तो सबसे हाई इसका, तो बीए इसके लिए लगाओगे तो क्या होगा, बीए माइनस ब्रांच करंट निकालो, बीए माइनस बीबी माइनस बीए डिवाइड बाई ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इसमें टोटल करंट मिल जाएगी इस ब्रांच की यहां से यहां तक, प्लस यहां इस ब्रांच के लिए निकाल लो करंट, यहां पर जो ऊपर नेगेटिव प्लेट है तो क्या होगा, बी ए +2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1। इस ब्रांच के लिए निकालो, थर्ड के लिए क्या होगा, बीबी, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है तो क्या लेंगे, बीबी -5 माइनस 0 डिवाइड बाई ब्रांच का रेजिस्टेंस, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, बीबी प्लस -5 डिवाइड बाई 10 0। तो ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 इक्वेशन है हमारे पास और 2 अननोन है, बी ए और बीबी, ठीक है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो बी ए की वैल्यू मिल जाएगी और बीबी की भी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सी चाहिए, ये वाली करंट चाहिए, तो उस वाली करंट के लिए हमारा टर्म ये है, और हमें बीबी की वैल्यू पता लग जाए तो हम इसमें पुट कर देंगे और हमें करंट VA वैल्यू इज 25/34 तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू डिवाइड बाई 1, इसको सॉल्व कर लो आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, उसे कैरी करना, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, उनको सॉल्व करना, बाकी कल तभी समझ में आएगा तुम्हारा। और जो कुछ प्रॉब्लम तुमने की होंगी पहले कभी, वो केवीएल से की होंगी, किसी वोल्टेज लॉ से, उससे इसको अप्लाई करके देखना, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना परफेक्ट।
ये तो प्रॉब्लम करके देखना, हो जाए तो बढ़िया। ठीक है, Okay, sir. ओके, Thank you, sir. बाय।